पिता परमेश्वर केवल आपका धन्य कहने वाले हैं पिता परमेश्वर, और पूर्ण हृदय से धन्य कहने वाले हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना करती इस समय प्यारे प्रभु जी खास वचन के लिए पिता परमेश्वर, जो बीज है पिता परमेश्वर बोया जाता है पिता परमेश्वर, हमारी जिंदगी में पिता परमेश्वर फलवत होने वाला है पिता परमेश्वर। उस वाणी के द्वारा पिता परमेश्वर हमारी जिंदगियों को विदित करने वाले हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना करती हूँ अपने पासवान के लिए पिता परमेश्वर, होठ उनके होए पिता परमेश्वर, लेकिन पूर्ण वाणी आपकी होए पिता परमेश्वर, एक एक शब्द आपका होए पिता परमेश्वर। अगर वो भूलते हैं पिता परमेश्वर तो वो केवल आपसे मांगे पिता परमेश्वर, आप उनको अपने अनुग्रह से सामर्थ्य आप भरेंगे पिता परमेश्वर, आप गाइड करेंगे पिता परमेश्वर, हर एक तरह से पिता परमेश्वर आप उनको गाइड करते हैं पिता परमेश्वर। इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। जिस जगह वो खड़े हैं पिता परमेश्वर, उससे पहले आप मौजूद होते हैं पिता परमेश्वर। हम आपका इंतजार नहीं करते पिता परमेश्वर, लेकिन आप प्यारे प्रभु पहले से आके हमारा इंतजार करते हैं पिता परमेश्वर। और प्यारे प्रभु होने दे पिता परमेश्वर, उस चीज के द्वारा पिता परमेश्वर हम अपनी जिंदगी में 100 गुना फल लाने योग्य पिता परमेश्वर, और वो फल पिता परमेश्वर हम अपने तक ही सीमित न रखे बल्कि औरों को बांटने वाले हैं पिता परमेश्वर। और जो छोटी सी प्यारे प्रति हम बनाते हैं पिता परमेश्वर आपके जन्म की पिता परमेश्वर, हम अपने हृदयों से पिता परमेश्वर हर एक बुराइयों को पिता परमेश्वर दूर करने वाले हुए पिता परमेश्वर, अपने हृदयों में पिता परमेश्वर आपको जन्म देने वाले हुए पिता परमेश्वर। अब मैं आपसे क्या मांगू पिता परमेश्वर, मांगने से बेहतर आप जानते हैं प्यारे प्रभु जी। मेरी छोटी सी विनती को सुनने कबूल करें, आपके पवित्र मीठे नाम में होकर मांगती हूँ, आमीन। शुक्रिया बैठिए। इबादत के 2 हिस्से होते हैं, मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूँ। पहला हिस्सा अपनी बात हम करते हैं, बात क्या करते हैं, मांगते हैं, खुदा से मांगते हैं। बात करना दूर की बात है जी, मसीह समाज के लोग मांगना शुरू करते हैं। सुबह 4 बजे से लेकर जो शाम रात के 12 बजे तक मांगना शुरू करते हैं। ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो, आपने उसको दे दिया मुझको भी दे दो, उसको क्यों दिया मुझे क्यों नहीं दिया, वो ज़्यादा धर्मी नहीं है मैं ज़्यादा धर्मी हूँ, मैं रात दिन दुआ करता हूँ, आप मुझको सुबह से मांगना शुरू कर देंगे। धन्यवाद कितना बोलेंगे, आपको धन्यवाद आपने मुझे दिखाया, बस दैट्स ऑल। फिर शुरू हो जाते हैं मांगना। तो 2 हिस्से, पहला हिस्सा हमारा ख़त्म हो गया कि हमने खुदा से अपनी बात की दुआ के द्वारा, स्तुति के द्वारा, बच्चों ने स्तुति बहुत अच्छी करी। अब दूसरा हिस्सा शुरू होता है कि खुदा हमसे बात करेगा। जिस तरीके से हम बात करते हैं खुदा हमारी बात को सुनता है, उसी तरीके से हमारा भी फर्ज बनता है कि जब खुदा अपने कलाम के द्वारा हमसे बात करे तो हम भी उसकी सुने। तो आइए एक बार फिर से हम पढ़ेंगे खुदा कलाम से मीका नबी की किताब, उसका 5 अध्याय और 2 से लेकर के 5 पद तक मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। मीका नबी किताब, पेज नंबर 1081, उसका 5 अध्याय 2 से 5। यहाँ खुदावंद मीका के द्वारा इस प्रकार मुझसे आपसे बात करते हुए कहते हैं, हे बैतलहम एफ्ता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो अभी तुझमें से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इसराइलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। इस कारण वह उसको उस समय तक त्याग रहेगा जब तक जच्चा को उत्पन्न ना करे, तब इसराइलियों के पास उसके बच्चे हुए भाई लौटकर उनसे मिल जाएंगे, और वह खड़ा होकर यहोवा की दी हुई शक्ति से और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम के प्रताप से उनकी चरवाही करे। वे सुरक्षित रहेंगे क्योंकि वो पृथ्वी की छोर तक महान ठहरेगा, वह शांति का मूल होगा। खुदावन अपने कलाम पर बरकत बख्शे, आमीन। आज का टॉपिक है मजूसी और चरवाहे। ये हमारा 4th एडवेंट संडे है आज, तो इसलिए मजूसी चरवाहे तक हम लोग आ गए हैं, और कल हमारा दूसरा मैसेज होगा। और इसका मुख्य पद मिलेगा आपको, 2 जगह का पद निकालिएगा। पहला लूका 2:11 पढ़िए जरा, कोई नहीं, लूका 2:11, लूका 2:11 जिसको मिल जाए, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। दूसरी जगह से निकालिए 2 कुरिन्थियों 9:15, जिसको मिल जाए जोर से पढ़ दीजिएगा। 2 कुरिन्थियों 9 उसका 15। परमेश्वर का
से बाहर। धन्यवाद। यानी परमेश्वर का उस दान के लिए, अब दान कौन सा है आपको पता है, सबको पता है, सब पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, सब बाइबल जानते हैं। दान कौन सा है, कोई बताएगा? पता ही नहीं। चलिए कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं, मेरा तो काम है बताना, मैं बताऊंगा। वो दान है जिसकी खुशियां हम मना रहे हैं, वो है खुदा ने दान दिया है मुझको और आपको, उसका धन्यवाद। बड़े अफसोस की बात है, शोर दुनिया में हो गया, कितनी जोर से गा रहे थे, पता है नहीं विजय किसका गा रहे हो। देखिए मैं तो कड़वा बोलता हूं, सब मेरी कलीसिया के लोग सब जानते हैं, मैं बहुत कड़वा बोलता हूं। परमेश्वर का उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है, यानी उसका कोई वर्णन नहीं हो सकता, उसके बारे में कोई बयान कर नहीं सकता, उसका धन्यवाद हो। और आज तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, यही मसीह। कितने बाइबल के साथ है आप लोग? हेलो जोर से बोलिए। अब समझ में आता कि आप बाइबल के साथ है। चलिए दुआ मांगे। खुदावन हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं आज के इस वक्त के लिए जो आपने हमको दिया। अब इस समय आपके कलाम का मनन करने के लिए जा रहे हैं। बहुत जरूरी है कि आपका ज्ञान, आपकी बुद्धि और आपकी समझ हमको मिले। और खुदावन आज के कलाम से किसी भी इंसान की कोई तारीफ ना हो, सारा आदर, सम्मान, महिमा और प्रशंसा आपको मिले। खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यीशु मसीह का जन्म, मैं पूरी उसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि आप सबको पता है क्या क्या होता है। घर में नहीं हुआ था, सराय में हुआ था। लेकिन मजूसी कहां पहुंचे थे? सराय में पहुंचे थे। पढ़ लेना लोग, ये मती 2 पढ़ लेना, पता चल जाएगा आपको, सबको मालूम पड़ जाएगा कहां पहुंचे थे मजूसी लोग। सराय में पहुंचे थे कि घर में पहुंचे थे? घर में पहुंचे थे, बाइबल में लिखा हुआ है। सराय में नहीं हुआ था, मेरे घर में नहीं हुआ था, सराय में हुआ था। लेकिन मजूसी लोग घर में पहुंचे थे, जो सराय से यीशु मसीह घर में आ गए थे। यीशु के जन्म की सबसे पहले संदेश जो दिया खुदा ने, वो फरिश्तों को दिया, और फरिश्तों ने गरणियों को दिया, जो गरणिय रात को चरवाह कर रहे थे। कई लोग समझते हैं कि सबसे पहला संदेश गरणियों को मिला, नहीं, खुदा ने सबसे पहला संदेश फरिश्तों को दिया। अगर खुदा फरिश्तों को नहीं बताता तो फरिश्ते भी गरणियों को आके नहीं बताते। सबसे पहले फरिश्तों को मिला और फरिश्तों ने तुरंत आकर के गरणियों को दिया, और फरिश्तों के साथ और भी फरिश्ते आकर के उसकी स्तुति करने लगे। और जैसे आप लोग प्ले भी करते हैं और पढ़ते भी रहते भी हैं। और जैसा फरिश्ते ने बोला था, गरणिय गए और जाकर के उन्होंने देखा एक बच्चे को कपड़े में लिपटा हुआ, चर्री में पड़ा हुआ देखा, और उसको दंडवत किया, यानी उसकी वर्शिप करी, आराधना करी। अब आ जाइए मजूसी में। मजूसी, जैसे मैंने आपको बताया, कई सवाल करते कितने मजूसी थे, कितने थे। लेकिन हमारे दिमाग में क्या रहता है? कितने मजूसी थे? हमारे दिमाग में क्या रहता है? जोर से बोलिए। 3। यही आंसर होता है। मैंने यहाँ पे एग्जाम लिया था, बाइबल से क्विज कराई थी बड़े दिन पर, तो सबने 3 लिख दिया था। सबने 3 लिख दिया था। लेकिन बाइबल में तो ऐसा नहीं लिखा जी 3 हो। पढ़ लीजिए, मैं तो पढ़वा रहा हूं। निकालिए मत्ती 2, पढ़िए जरा, पहला पर जोर से पढ़िए। मत्ती 2 का पहला, जिसको मिल जाए। हेरोदेस राजा के दिनों जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, कितने? और हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसा नहीं, पुराने मसीह बोलते हैं, पैदाइशी मसीह वो भी 3 बोलता है। आप लोग गलती नहीं है, नए नए मसीहों की। ये जो पुराने मसीह ना, पैदाइश चली जा रही है, वो भी बोलते हैं कितने मजूसी? 3। क्यों? क्योंकि हम प्ले करते हैं 3 मजूसी का, इसलिए हमारे दिमाग में रहता है। क्योंकि उसमें लिखा सोना, मुर, लोबान, बस वो दिमाग के अंदर हमने बसा लिया कि वो 3 है। लेकिन बाइबल पढ़ते नहीं है, और इसलिए बाइबल लिखा कई, कोई गिनती नहीं थी। 3 भी हो सकते, 4 भी हो सकते, 6 भी हो सकते, 1 भी हो सकता, कोई गिनती नहीं है। तो इसलिए कितने मजूसी थे? कई मजूसी। ये लोग आए और उन्होंने आकर के पूछने लगे, सब जानते हैं, पूछा भाई कहाँ है जिसका जन्म हुआ है, हम उसको दंडवत करने के लिए आए हैं। राजा परेशान हो गया, घबरा गया, चिल्लाने में लगा। उसके बाद क्या होता है? उसने शास्त्री को बुलाया कि भाई कंफर्म करो
कि इसका जन्म कहाँ हुआ है, उन्होंने पढ़ के सुना दिया कि भाई ऐसा ऐसा लिखा हुआ है और ऐसा जन्म हुआ उनका। अब राजा डर गया। ध्यान सुनिए आप, ये पॉइंट है, राजा डर गया। कैसे डर गया राजा? इसने 2-2 साल के बच्चों को मरवाने का आदेश दे दिया। ये लिखा ना बाइबल के अंदर। क्यों? हेरोदेस की कितनी उम्र होगी बताइए? कितनी? मान के चलिए 40 साल या मान के चलिए 50 साल। 50 साल का इंसान किससे डर रहा है? किससे डर रहा है? कितना साल का बच्चा? वो 2-2 साल के मरवा दे रहे ना। चलिए आप से 1 साल का मान लीजिए। 1 साल के बच्चे से एक इतना बड़ा राजा डर रहा है। देख लीजिए, डर, दहशत क्यों होती है? ये क्यों होती है? कड़वी बात है, क्योंकि हम ईमानदारी से अपनी जिंदगी को व्यतीत नहीं करते। हमारे अंदर कुछ ना कुछ ऐसी गड़बड़ रहती है जिसकी वजह से एक सच्चे ईमानदार इंसान से हमें डर लगता है। अरे वो पैदा हुआ है भाई, तू इतना बड़ा राजा है, तेरे पास पूरी सत्ता है, सारे सैनिक हैं, तू क्यों मरवा रहा है बच्चों को? तूने उसके साथ साथ 2-2 साल के बच्चों क्यों मरवा दिया? बच्चा बड़ा होता तू जिंदा रहता कि नहीं रहता? कोई पता था कि तू जिंदा रहेगा नहीं रहेगा? जब तक कि वो राजा बन था तब तक तू जिंदा भी रहता। लेकिन डर, आज मसीह समाज में डर है। ऐसे मसीह समाजों में डर है जो अपनी जिंदगी ईमानदारी से नहीं बिताते, जो झूठ बोलते हैं, चोरी चुकारी करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, उनको डर रहता है, परेशानी रहती है। किससे? एक ईमानदार आदमी से परेशानी हो जाती है, चाहे वो आपके पादरी साहब हो, चाहे कलीसिया कोई भी क्यों ना हो। और फिर जब ईमानदारी से डर होता है तो गलत स्टेप हम उठाते हैं। और पूरे इसके अंदर यीशु मसीह के जन्म में ये बड़ा खतरनाक है कि उसने 2-2 साल के बच्चों को मरवा दिया। उन बच्चों को जिनका कसूर भी नहीं था, जिनके वो हाल में पैदा हुए थे। ये डर जो है ना, हमारी जिंदगी को गलत लेके जाता है। हम रूहानी जिंदगी, आत्मिक जिंदगी जी रहे हैं, हम खुदा परस्ती में हैं, हम दुआ करते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, हम उपवास रखते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन डर हमें अलग ले आता है। कई पादरियों को दूसरे पादरी से डर हो जाता है। बिल्कुल बात है, हकीकत बात है। अरे यार, कोई पादरी अच्छा आ गया तो दूसरे पादरी को डर हो गया। क्यों भाई? आपके अंदर काबिलियत नहीं है, आप इस काबिल हैं, फिर डर किस बात का? पहली नसीहत बाइबल क्या बताती है? खुदा ने तुमको डर की आत्मा दी है, तो डरते क्यों? अरे बाइबल बता रही ना, आप बाइबल को फॉलो कीजिए ना। बाइबल बता रही खुदा ने तुमको डर की आत्मा, फिर मसीह लोग क्यों डरते हो? क्यों डरते हो? किससे डरते हो? अच्छा, झूठ बोलने से नहीं डरेंगे, चोरी करने से नहीं डरेंगे, दूसरे का नुकसान पहुंचाने से नहीं डरेंगे, दूसरे की बेइज्जती करने से नहीं डरेंगे, दूसरे की बुराई करने से नहीं डरेंगे। डरेंगे तो किससे? अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, अरे ये अच्छा काम कर रहा है, कहीं मेरा क्या कहते उसको, मैं पुलपिट पे खड़ा हूं, मैं बोल नहीं सकता वो शब्द, आप समझ जाइए, कहीं मेरा क्या नाम है पद जो छिन ना जाए। वैसे उसका हिंदुस्तानी भाषा में दूसरा शब्द है, आप बैठेंगे का भी हम तो बता दूंगा मैं आपको। कहीं मेरा रास्ता ना कट जाए, कहीं मेरा ओहदा खत्म ना हो जाए, ये डर रहता है। अरे भाई क्यों डरते हो? खुदा क्या कहता है? मैंने तुमको डर की आत्मा नहीं दी है, तो डरने की क्या जरूरत है? पहली नसीहत, इतना बड़ा राजा हेरोदेस, और वो किससे डर गया? हाल के बच्चे पैदा होने से। क्यों डर गया? क्योंकि ये साबित हो गया था कि ये राजा है, ये साबित हो गया था कि एक ईमानदार बच्चा है, ये साबित हो गया था कि दुनिया का उद्धार करेगा, ये साबित हो गया था कि दुनिया गुनाह को अपने ऊपर लेगा, ये साबित हो गया था। और इसीलिए डर गया, क्योंकि वो राजा ये हरकत नहीं कर रहा था, राजा ये काम नहीं कर रहा था, दूसरों के लिए काम नहीं कर रहा था, इसलिए डर गया वो। मसीह समाज के लोगों, आपको डरने की जरूरत नहीं है। अच्छा देखिए, एक और बता दूं आपको, खुदा से डरते नहीं, मसीह लोग खुदा से नहीं डरते। देखिए मैं क्लियर कर दूं, मेरा संदेश अन्य जातियों से मुझे नहीं होता बिल्कुल, क्योंकि उनको तो पता नहीं ना। मैं मसीहों की बात करता हूं, सिर्फ मसीहों की। खुदा से नहीं डरते, जबकि डरना किससे चाहिए? और अपने माँ बाप से नहीं डरते। बताइए कितने अफसोस की बात है। मसीह लोग ना तो खुदा से डरते हैं, ना अपने माता पिता से डरते हैं। डरते तो किससे?
ईमानदारी से डर लगता है। एक सच्चे इंसान से, एक मेहनत करने वाले इंसान से डर लगता है। तो खैर ये डरा, और डरने के बाद इसने बच्चों को बनवा दिया, कत्ल करवाया, गुनाह किया इसने, और इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके बाद में ये लोग आते हैं, मजूसी लोग आते हैं, पता चलता है। अब पता क्या कर रही है, मजूसी को बुला के चुपचाप से बाइबल बताने क्या लिखा, जब तुमको राजा का बालक का पता चल जाए तो मुझको बता देना, मैं उसको दंडवत करूंगा। ये झूठ बोल रहा था, ये हेरोदेस झूठ बोल रहा था। ये दंडवत करने नहीं जाता, ये उसको मारने के लिए जाता। इसलिए बोला, चुपके से बुलाया, किसी को पता ना चले कितना बड़ा झूठ बोल रहा है। एक छोटे से बच्चे से तुम डर करके झूठ बोल रहे हो, झूठ दिलासा दे रहे हो, उसके बाद तुम कत्ल भी करवा रहे हो। मेरा अजीजों, मेरा और आपका डर गलत स्टेप उठा देता है। हम खुदा से दूर हो जाते हैं, हम खुदा के कलाम से दूर हो जाते हैं। कब? जब डर जाते हैं। याद रखिए हमेशा बाइबल की बात, खुदा ने मुझको और आपको डर की आत्मा नहीं दी है। डरना है तो किससे डरिए? बुराई करने से डरिए, चोरी करने से डरिए, झूठ बोलने से डरिए, खुदा से डरिए, और खुदा के कलाम से डरिए, उसकी बातों से डरिए। वो है सच्चा मसीह। बाकी तो सब सीधी सी बात है जी, बिल्कुल नामधारी है, पर नाम का नाम है, हमें मसीहा, बस वो जोर से बोल दिया। बाइबल में दो शब्द मिलते हैं, अभी मैं आपको बता रहा हूं। खुदा ने यीशु मसीह में आप सबको सलाम। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। बाइबल में ये शब्द मिलता है सलाम। ए मरियम तुझको, जोर से बोले, ए मरियम तुझको। अब पौलुस की पत्रियां पढ़ेंगे ना तो आखिर में क्या लिखा हुआ है? नमस्कार। अब इंग्लिश में आप कुछ भी अनुवाद कर लीजिए उसका। दो शब्द है बाइबल के अंदर, सलाम और हम लोग क्या बोलते हैं? खैर जान दीजिए, वो आपकी अपनी समस्या है, मैं इसको ज्यादा नहीं करता। ठीक है, आप बोल लीजिए। अब मुझे नहीं पता कि प्रेम मसीह को बोल दिया आपने, जय के किस कौन से मसीह को बोलते, मुझे नहीं पता। अगर पादरी साहब खड़े होकर के नमस्कार बोल दें तो कलीसिया वाले क्या करेंगे? अरे ये पादरी तो बदतमीज है, नमस्कार बोल रहा है, इसे तो नहीं बोलना चाहिए, ये नमस्ते हमारा शब्द तो नहीं है। बाइबल पढ़ लीजिए, आप बाइबल पढ़ लीजिए, पौलुस की पत्रियां पढ़ लीजिए, आखिर में उसने सबको बोला नमस्कार मिले, नमस्कार मिले। आप बाइबल पढ़ लीजिए, फरिश्ता बोलता है मरियम तुझको सलाम, सलाम बोल दिया, अरे हमारा शब्द तो नहीं है। ये डर है, डर, इसको बोलते हैं डर। ये हमारा शब्द तो नहीं सलाम, नमस्कार कैसे बोल दिया, ये हमारा तो नहीं है, ये है डर। इसलिए अगर बाइबल के पन्ने सिर्फ पलटने हैं तो मसीह नहीं है। जो पास्टर साहब आपके बोलते हैं, मैं हमेशा कहता हूं आप मेरा सुनिए और जाकर के वचन में देख लीजिए मैंने सही बोला कि नहीं बोला। आप उसको देखिए, जांचिए क्या ये सही है, आपको डर खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, जो आप सुन रहे हैं उसकी स्टडी कीजिए, आपका डर खत्म हो जाएगा। और उसको पद को बार बार पढ़िए कि खुदा ने हमको डर की आत्मा नहीं दी, आपका डर खत्म हो जाएगा। और बेडर के आप खुदा की प्रस्तुत करिए, तब बरकत मिलती है। हेरोदेस की तरह मत डरिए कि नुकसान कर दीजिए, उससे डर गए। उसके बाद क्या होता है, मजूसी आते और बाइबल लिखा हुआ वो घर में आए, मजूसी घर में आए। पढ़ लीजिएगा आप लोग, मैं पढ़ के सुना देता हूं आपको। मत्ती 2 उन्होंने 11 पद पढ़ा, मत्ती 2:11। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम को साथ देखा। हम लोग प्ले क्या करते हैं, अभी हमारा बच्चों का प्ले होगा, वही सीन है जो हम लोग करते हैं। क्या प्ले करते हैं? यहां क्या लिखा हुआ है? ये क्या कर दिया हम लोगों ने, मसीह विद्वानों ने क्या कर दिया? हमारी चरनी बनी है, बड़ी मेहनत करी बच्चे ने, देख लेना। मैं भी शामिल हूं उसके अंदर, अच्छी बात नहीं है, मैं भी शामिल हूं। लेकिन हकीकत क्या है, मजूसी कहां पहुंचे थे? घर में पहुंचे थे। तारा कहां रुक गया था? घर में रुक गया था। हकीकत तो यह है। उसके बाद देखिए दूसरी बात, पहली बात डरना चाहिए, दूसरी बात इन्होंने 3 भेंटें दी। कौन कौन सी दी? सोना, मुर, लोबान। अब समझिए इसको फिर से, मसीह समाज के लोग खुदा को क्या देना है?
तन, मन और, बस ये गलत बोल दिया पादरी साहब ने, धन नहीं बोलना चाहिए, धन नहीं बोलना चाहिए, तन मन ठीक है। सोना, मुर, लोबान, इसकी तो आपको पता है क्या क्या, कि मुर तो मौत का निशान था, सोना राजा का निशान था, सब कुछ पता है आप लोगों को। लेकिन मुझे आपको बात बतानी है, तन और मन धन से खुदा की आराधना कीजिए और खुदा को दीजिए। पौलुस क्या बोलता है, जैसा मन में ठाना है वैसा दो, ना तो कुड़कुड़ के, ना तो जेबे टटोल करके, ना खिस्सा करके। तन और मन और धन से खुदा की सेवा करनी चाहिए हमेशा, क्योंकि मजूसियों ने क्या दिया था, सोना, मुर, लोबान। आज का मसीह क्या बोलेगा, तन मन धन से मुझे खुदा की सेवा करनी है। तीसरी बात, यीशु का जन्म कहाँ हुआ था, फिर से आइए जोर से बोलिएगा, 2023 साल पहले कहां पर हुआ था, बैतलहम। किस जगह पे था, चरनी, ठीक है। अब आ जाइए 23 में, अभी हम 23 में ही है, 23 में 2023, बाइबल में नहीं, 2023 सन देश बता रहा हूं। अब 2023 में यीशु का जन्म कहां होना चाहिए, मसीह समाज के लोगों बोलो, कहां पर, कौन बोल रहा है, जो बोल रहा है बताइए मुझे, अभी पूछूंगा सवाल। चलिए, अच्छी बात बोल रहे हैं, हमारे दिल में क्या मसीह समाज के लोगों को पता है कि 2023 में यीशु का जन्म हमारे दिल में हुआ है। मना लीजिए जोर जोर से, खूब मनाइए, खूब जोर से कैरेट निकालिए, खूब जुलूस निकालिए, सब करिए, सारे काम करिए, लेकिन यीशु का जन्म कहाँ होना चाहिए। हेरोदेस पूछ रहा है यीशु का जन्म कहाँ होना चाहिए। आज मैं आपसे पूछ रहा हूं 2023 में यीशु का जन्म कहाँ होना चाहिए, मसीह के दिल में, हर मसीह समाज के दिल में होना चाहिए। और मेरे अजीजों, ये चरनी है हमारी, ये हृदय जन्म चरनी है, इसके अंदर अगर यीशु का जन्म हो गया तो सारी बुराइयां दूर हो जाएंगी। लेकिन हकीकत तो यह है कि अब मुझे नहीं पता आपके बारे में कि आप लोग यीशु के जन्म के बारे में क्या सोचते हैं, चरनी बना रखी है नहीं बना रखी है, लेकिन बनाइए। पहली बात क्या, डरना नहीं है बिल्कुल भी। डरिए तो किससे डरिए, खुदा से डरिए। डरिए तो किससे डरिए, बुराई से डरिए, आलोचना करने से डरिए, झूठ बोलने से डरिए। शैतान से डरते हैं आप लोग, कितने लोग शैतान से डरते हैं, जो शैतान का नाम लेता है वो डरता है, ये सीधी सी बात है। चर्च में लेट हो गए, पादरी साहब ने पूछा लेट कैसे, अरे पादरी साहब को क्या बताऊं, शैतान ने वो जाम लगा दिया था। अरे बाइबल बता रही है कि यीशु ने उसके सर को कुचल दिया, उसको निकम्मा कर दिया, बिल्कुल अपनी जान सली पे दे करके। और मसीह लोग क्या बोलते हैं, शैतान ने जाम लगा दिया बाहर, इसका मतलब बहुत ताकतवर है शैतान। अरे जाम लगा दिया तो 10 बजे का चर्च है, 9 बजे निकलो घर से बाहर, जब आपको पता है वहां पर चर्च होता है, इतने बजे होता जाम होता। तो ये बहाने करना छोड़ दीजिए। शैतान कोई शक्ति नहीं है, ये तो हमारे अंदर एक डर बैठा हुआ है कि शैतान है। आप बाइबल पढ़िए, और बाइबल लिखा हुआ है कि उसने अपनी जान देकर के शैतान के कामों को निकम्मा कर दिया। जब से कामों को निकम्मा कर दिया तो अब एक उदाहरण और याद आ गया, मुझे बता रहा हूं मैं आपको, कई बार दे चुका, अभी बता पूछूंगा आपसे, जिनको पता है मत बोलना और जिनको नहीं पता बताना। कितने लोग सांप मारते हैं, हाथ उठाइए। किसी को मारते से, हाँ वो पटे भाई मारते तो होंगे, ऐसी बात नहीं, मिलेगा तो मार देंगे आप लोग। अब आपसे पूछ रहा हूं भाई, जो आपने हाथ उठाया, सांप मारने के बाद क्या करते हैं आप जी, क्या करते हैं, क्या करते हैं, क्या करते हैं, सर कुचलते हैं। बिल्कुल सही बात है, सांप मारने के बाद सर कुचलते, क्यों, सवाल पर सवाल करूंगा मैं, क्यों, मतलब आंखों में तस्वीर आ गई है, सच बोलिए ना, आंखों में तस्वीर आ गई है। अब इसका नागिन क्या करेगी, हमको डर, ये हो गया डर, इसलिए क्या कर दिया, सर को चल दिया। ठीक, अच्छी बात है, लेकिन दूसरी बात और है जो बाइबल में लिखी है, वो तेरी एड़ी को डसेगा और तू उसके, इसलिए हम लोग सर को चलते हैं। वो डर की वजह से नहीं, वो तो मैं बात कर रहा हूं आप लोगों की, तू उसकी एड़ी को डसेगा, वो तेरे सर को कुचलेगा। अब जिसने बोला सर को चलते हैं, आपने देखा होगा सर को चलने के बाद उसकी दुम क्या होती है,
दुम क्या होती है? हिलती रहती है। सर क्या है? कुचला हुआ है। दुम क्या है? हिल रही है। हमारे खानदान में बड़ा सांप मारते थे। मैं छोटा था, मेरे बड़े भाई सब सांप मारते थे तो मैं दौड़ के जाता था। मेरा भाई मुझे आज आज पकड़, इसको पकड़ पकड़। मेरी मम्मी खींचती थी पकड़ के, नहीं बेटा काट लेगा। मेरा भाई बोलता था मम्मी इसका सर कुचला हुआ है, नहीं काटेगा ये। लेकिन डर किससे है? दुम से। वो दुम हिल रही है। शैतान का सर कुचल दिया यीशु मसीह ने, आज उसकी दुम हिल रही है। और उस दुम के हिलने से ही मसीह समाज के लोग डरते हैं। तब कहते हैं शैतान शैतान शैतान। अरे जितना नाम शैतान का आप ले रहे हो उतना नाम यीशु को ले लो भाई। पर नहीं, आज सुन लीजिए, इस क्रिसमस पर शैतान आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। एक मसीह विश्वासी का शैतान कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। क्यों? क्योंकि स्वर्गदूत उसके साथ रहते हैं और यीशु का सामर्थ्य हाथ, चिराव हाथ हमारे ऊपर रहता है। तो डरना छोड़ दीजिए और खुदा को तन मन धन से उसकी सेवा कीजिए। तब आपको इस क्रिसमस पर इनाम मिलेगा। मेरी तरफ से नहीं, मेरी तरफ से नहीं, खुदा की तरफ से। और जन्म उसका चरनी में यानी हमारे हृदय में होना चाहिए। इसलिए जिससे कान हो वो सुन ले कि खुदा कलाम मसीह